श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सदाचार से प्रभु की प्राप्ति। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, महात्मा गांधी ने कहा है, ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पालन का अर्थ ब्रह्म दर्शन है। इस दृष्टि से ब्रह्मा प्राप्त्यर्थ जितनी आचारणीय चर्चाएं हैं सभी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत है। ब्रह्मचारी का अष्टमैथुन से दूर रहना अत्यावश्यक है। स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुह्यभाषणं संकल्पो ध्वस्याश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांग प्रवदन्ति मनीषिणः। विपरीत ब्रह्मचर्य एतत् एवाष्ट लक्षणम। नारी के संदर्भ में कहीं पढ़ें, सुने या चित्र में अथवा प्रत्यक्ष रूप में देखे हुए का ध्यान, चिंतन अथवा स्मरण करना। नारियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना। नारियों के साथ किसी प्रकार का खेल खेलना अथवा हंसी मजाक करना। काम भाव से मोहित होकर नारियों की ओर देखना। इसके साथ एकांत में बातचीत करनी। नारी से मिलने के लिए उत्सुक हो संकल्प लेना। उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना और प्रत्यक्ष रूप से संभोग करना, ये अष्टमैथुन हैं। सद ब्रह्मचारी वर्णित अष्टमैथुन में से किसी एक में भी नहीं बरतते। उनका संपूर्ण जीवन संयमित होता है। एक साधक को सर्वेश्वर साक्षात्कार हेतु जितने प्रकार के संयमों की आवश्यकता होती है, प्रायः वे सभी संयम ब्रह्मचारी के लिए अपेक्षित होते हैं। ब्रह्मचारी का आहार विहार, शयन, जागरण प्रभृति सभी दैनंदिन चर्याएं संयमित होनी चाहिए। अधिक खाने वाला, बिल्कुल नहीं खाने वाला, अधिक सोने वाला अथवा बिल्कुल नहीं सोने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। युवा ब्रह्मचारी के लिए दिवा शयन वर्जित है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी को ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कर ब्रह्म चिंतन करना आवश्यक है। रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त किए बिना कोई जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी का शाकाहारी होना आवश्यक है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन के अनुसार ब्रह्मचारी को राजसी और तामसी भोजन से दूर रहकर सात्विकाहारी और स्वल्पाहारी होना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता में सात्विक, राजस और तामस ये तीन प्रकार के भोजन बतलाए गए हैं। यथा आयुः, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विविर्धना, रस्या, स्निग्धा, अस्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विकी प्रिया। अर्थात आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने, अस्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कटवम्बल, लवण्यात्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्षविदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। अर्थात कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गरम, तीक्ष्ण, रूखे, दाह कारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं उति पुर्यसितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। अर्थात जो भोजन अधपका, रस रहित,
दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। सात्विक भोजन पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के विचार पठनीय हैं। सात्विक आहारों में भी अल्प अल्प छह स्वाद होते हैं, परंतु ये सब विशेष मात्रा में होते हैं तब सात्विक नहीं रहते हैं। विशेष औंटा हुआ गाय का दूध, भैंस का दूध, मत्स्य, मांस और पक्षी, कछुआ, मछली, मुर्गी आदि सभी प्रकार के अंडजों के अंडे गुण में बहुत गर्म हैं। ये उत्तेजक और वीर्य रक्षा में बाधक हैं। ये सात्विक आहार नहीं हैं। सात्विक आहारों में भी भोजन की मात्रा का संतुलन होना चाहिए, क्योंकि मात्रा भेद से गुण भेद होता है। यही कारण है कि कंद मूल फलादि आहारी कपि को अति कामाचारी की संज्ञा से अभिहित किया गया है। संत कबीर साहब ने कहा है, घास पात जो खात है ताहि सतावे काम, हलवा पूरी खाए जो ताकि जाने राम। आहार विहार के विषय में भगवान श्री कृष्ण के ये विचार हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। श्रीमद्भागवत गीता 6:17। अर्थात जो मनुष्य आहार विहार में, दूसरे कार्यों में, सोने जागने में परिमित रहता है उसका योग दुख भंजक हो जाता है। ब्रह्मचारी को कामोदीपक दृश्य, खान पान, राग रंग, संग, नाच गान, अश्लील साहित्यादि से दूर रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में लिखा है, यह असिधारावत है। इस व्रत में सदा जागृत रहने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य में शरीर रक्षण, बुद्धि रक्षण और आत्मरक्षण है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मचर्य व्रत छूड़े की धार पर चलने के सदृश है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत पालन का अर्थ होता है प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करना। कहने की आवश्यकता नहीं। सांसारिक विद्याओं की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालय होते हैं, किंतु काम कला की शिक्षा के लिए कहीं कोई विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं। फिर भी बिना शिक्षा दीक्षा व परीक्षा के ही सब के सब गृहस्थ इसमें उत्तीर्ण होते हैं। बुद्धिजीवी प्राणी मानव की तो बात ही क्या, बुद्धिहीन पशु पक्षी भी इसमें प्रवीण देखे जाते हैं। फिर भी जो कोई इस महाव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर पाते हैं वे महान बन जाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है और चंद्रमा रात्रि में, किंतु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी अहर्निश प्रकाशित होते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने ज्ञान आलोक से वे जगत को भी आलोकित करते हैं। ब्रह्मचारी को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला अखंड ब्रह्मचारी और दूसरा खंड ब्रह्मचारी। किसी भी समय किसी भी कारण से जिनका शुक्र क्षरण नहीं हुआ हो वे अखंड ब्रह्मचारी और शास्त्रानुसार केवल संतानोत्पत्ति निमित्त अपनी ऋतुमती पत्नी के साथ सहवास करने वाले खंड ब्रह्मचारी व आदर्श ब्रह्मचारी कहलाते हैं। सत्शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। वेद कहता है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम मुपादनत। मानव भी ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या से तप कर देव बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर कहते हैं, न तपस्तप इत्याहुर्ब्रह्मचर्य तपो तप
तपोतमम उधर्वरेता भवेदस्तु सौ देवो न तो मानुषः। ज्ञान संकलिनी तंत्र। अर्थात तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तपस्या कहकर विशेष प्रसिद्ध किया गया है। जो मनुष्य उधर्व रेता हैं वे देवतुल्य कहे गए हैं। यथा मरणंग बिंदु पातेन जीवनंग बिंदु धारणात्, अर्थात वीर्यनाश मृत्यु और वीर्य धारण जीवन है। वस्तुतः वीर्य अनमोल वस्तु है। यह एक ऐसा रत्न है जिसको यत्न के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन से तन बल, मन बल और आत्म बल बढ़ता है। ब्रह्मचारी निर्भीक, सत्साहसी और अप्रमादी होते हैं। उनमें सौंदर्य, माधुर्य, विलक्षण प्रतिभा, अदम्य उत्साह प्रवृत्ति, दैवी गुण कूट कूट कर भरे रहते हैं। वे ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। लंकाधिपति दशकंधर सूत मेघनाद था और अवधपति दशरथ सूत शेषनाग था। मेघनाद इंद्रजीत था और लक्ष्मण जी इंद्रियजीत थे। यही कारण है कि इंद्रियजीत लक्ष्मण ने इंद्रजीत मेघनाद को जीता। जिस दशमस्तक की प्रभुता के समक्ष देव दानव यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर नर प्रभृति सभी नतमस्तक थे, उसके मस्तक को ब्रह्मचारी पवनसुत ने नीचे झुकाया। जिस दशानन के पदाघात से पृथ्वी प्रकंपित होती थी, जिसकी गर्जना से सूरलोक की गर्भवती सुर रमणी का गर्भपात हो जाता था, उस महाबलवान रावण के अभिमान के अवसान करता वीर्यवान हनुमान ही तो थे। शाकाहारी मारुति के मुष्टिक प्रहार से महिष खाए और मदिरा पाना करने वाला रावण मूर्छित हो गया और जब होश में आया तो उनके बल विक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। पवनसुत ने कहा, रावण, तुम मेरी प्रशंसा क्या कर रहा है? अरे मेरे पौरुष को धिक्कार है, जो कि मेरी मार खाकर भी तुम मरे नहीं। विचारणीय विषय है, जिसकी स्तुति दशमुख सा प्रतापी राजा निजमुख से करे वह व्यक्ति कैसा होगा? उसके विलक्षण व्यक्तित्व का कारण क्या? उत्तर होगा, अखंड ब्रह्मचर्य बल। यह तो त्रेता युग की बात हुई। अब द्वापर युग पर ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों से कहा था कि वे महाभारत के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे। राजा शांतनु सुत देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि यदि भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र नहीं ग्रहण करवाया तो वह शांतनु सुत और गंगा माता का पुत्र नहीं। मात्र कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने वचन को भगवान से कर्म में परिणत करवाकर ही छोड़ा। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि ब्रह्मचर्य के बल पर भीष्म ने भगवान से अस्त्र धारण करवाया। ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं से प्रमाणित है कि ब्रह्मचारी के तप तेज के समक्ष पाक रिपु की सेना टिक न सकी और वह पराजित हो पलायन कर गई। ब्रह्मचारी व्यक्ति की सर्वत्र विजय होती है। आदर्श ब्रह्मचारी महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाया। आर्य समाज के प्रवर्तक बाल ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गिरे समाज को वैदिक संस्कार से संस्कृत कर ऊपर उठाया। बाल ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में
दिक दिगंध से आए दिग्गज विद्वानों को अपने प्रबल प्रवचन से प्रभावित कर वहाँ भारत के अध्यात्म ज्ञान का झंडा फहराया। कौन नहीं जानता, यह ब्रह्मचर्य का ही चमत्कार था। सत्य ही कहा है, एक तस् चतुरा वेदः ब्रह्मचर्य तथैकतः, अर्थात एक तरफ चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य का पुण्य ही विशेष है। संत मत के बीज का वपन करने वाले बाबा देवी साहब बाल ब्रह्मचारी थे। उस बीज को सुरक्षित रखकर अंकुरित, पल्लवित और फलित करने वाले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अखंड ब्रह्मचारी हैं। जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या, कठोर साधना और अखंड ब्रह्मचर्य के बल पर स्वानुभाव ज्ञान को रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्वीडन प्रभृति देशों को संदेश के रूप में दिया। कितना गिनाया जाए, ब्रह्मचर्य की महिमा अमित है। ब्रह्मचर्य पालन के साथ भगवत भजन करने वाले के जीवन में संत कबीर साहब के इस वचन का प्रत्यक्षीकरण होता है। पानी में आग लगी अंधे को सूझे, अर्थात जो बाह्याकर्षण की ओर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन मोर लेता है, तो अंतः साधना करने पर उस वीर्यवान भाग्यवान के अंदर ब्रह्म ज्योति ज्योतित होती है। इतना ही नहीं, ऐसे साधक के अंदर अंतर्नाद ब्रह्मनाद भी प्रकट होता है, जो ब्रह्म से मिलाकर तादात्म्य स्थापित कराता है। फिर तो ब्रह्मवत कौन कहे, ब्रह्म ही हो जाता है। यह है ब्रह्मचर्य की महिमा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 6/6/1999 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।